हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को हम पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि ये क्या क्या पढ़ना है और किन किन संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो उन संख्याओं के बारे में बताते हैं कि संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले दोस्त देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अंक क्या होते हैं। अंक डिजिट क्या होते हैं। डिजिट तो अंक जो होते हैं वो एक सिंगल डिजिट होता है। तो सिंगल डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक जो हैं उनको हम अंक बोलते हैं। तो अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अंकों की संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या 10 होती है। 10 होती है। जैसे ही हम 10 से आगे जाएंगे, 9 से आगे जाएंगे, तो उनको हम अंक ना बोल करके संख्या बोलेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, हमने जैसे एक संख्या लिखी यहाँ पर, मान लो हमने 15 लिखा, तो 15 अंक नहीं है। अंक नहीं है। नहीं है। क्या बोलेंगे इसको? यह संख्या है। यह संख्या है। कहने का मतलब ये है 0 से लेकर 9 तक इनको हम अंक बोलेंगे और 9 से आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम उनको अंक न बोलकर संख्या बोला जाएगा। तो इतने हमारे 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। अंकों की संख्या 10 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे आगे समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं जो गणना करने के काम आती हैं। ऐसी संख्याएं जो गणना करने के काम आती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और जो संख्याएं गणना अथवा गिनने के काम आती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और किसी चीज़ को अगर हम गणना करें या किसी चीज़ को गिनना स्टार्ट करें तो वो संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्टिंग की जाती है, ना कि 0 से। इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा 1 से स्टार्टिंग होती हैं। तो अगर इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ें या लिखें तो वे संख्याएं जो गणना अथवा गिनने के काम आती हैं, अथवा गिनने के काम आती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जो गणना यानी किसी चीज़ की गणना करने यानी कि गिनना, किसी चीज़ की गणना या गिनने के काम जो संख्या आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनको n से दिखाते हैं या इनको n से दर्शाते हैं और n बराबर जो होगा वो स्टार्टिंग, क्योंकि गिनना किसी संख्या को या किन्हीं चीज़ों को गिनना या गणना करना हमेशा स्टार्टिंग 1 से करते हैं। इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्टिंग होती है। 1, 2,
3, 4, 5 और ऐसे ही कर करके ये चलती रहेंगी और ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, इसलिए इनको कह देंगे कि ये प्लस इन्फिनिट तक चलती रहेंगी। इससे आगे समझते हैं नंबर 2, और नंबर 2 में हम समझेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं इनको भी समझते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या परिवार या प्राप्त संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाता है। तो इसके लिख लेते हैं इस बात को हम कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में, यदि किसमें, प्राकृतिक संख्याओं में, यदि प्राकृतिक संख्याओं में, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए, किसको, शून्य को, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हमें बस पूर्ण संख्या में इतना काम करना है कि यदि तुम्हें प्राकृतिक संख्या पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर आपको ये पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो इसका मतलब आपको पूर्ण संख्या को ज़्यादा याद करना या ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस ये देखना है कि पहली जो हमने परिभाषा बताई है या पहली जो बात बताई इस पर ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि इसी से ये रिलेटेड है। अब देखोगे कि बेसंख्याएं जो गणना या गिनने के काम आती हैं तो उनको तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब क्या हुआ है, पूर्ण संख्याओं में केवल और केवल क्या हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं में हमने किसको जोड़ रखा है, बस हमने जोड़ रखा है शून्य को। और इसीलिए जब हम इस शून्य को जोड़ लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं में तो उन संख्याओं को बोल देते हैं पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ इनको W से दर्शाते हैं और W से दर्शाने के बाद इसमें 0 लगा देंगे, बाकी संख्या को सेम 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ये भी प्लस इन्फिनिट तक चलती रहेंगी, ये भी प्लस इन्फिनिट तक चलती रहेंगी। इनसे आगे जो संख्या आती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इनसे आगे कौन सी संख्या आती हैं, तो इनसे आगे आने वाली संख्या है पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में हम पढ़ेंगे और पूर्णांक बताएंगे पूर्णांक क्या होते हैं। इसी से रिलेटेड करेंगे। इस प्राकृतिक संख्याओं से परिभाषा किसकी बनाएंगे, पूर्ण संख्याओं की, और पूर्ण संख्याओं से ही किसकी बनाएंगे, पूर्णांकों की। ठीक है, तो पूर्णांकों की जब बनाएंगे तो अब देखेंगे कि यदि पूर्ण संख्याएं, यदि क्या है, पूर्ण संख्याओं को यदि धन और ऋण चिन्ह सहित लिख दें, यदि किसको, यदि पूर्ण संख्याओं को धन और ऋण चिन्ह सहित प्रदर्शित करें या लिखें तो इस प्राप्त संख्या परिवार को पूर्णांक बोला जाएगा। और पूर्णांक देख लेते हैं इसमें, यदि पूर्ण संख्याओं को ऋण व धन या ऋण, धन व ऋण चिन्ह सहित लिख दिया
जाए तो प्राप्त संख्या परिवार को प्राप्त संख्या परिवार को प्राप्त संख्या परिवार को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। अब देखो तीनों को एक साथ, जैसे इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इनको पूर्णांकों को आई से डिनोट करते हैं और इनमें क्या होगा, क्या परिभाषा से ही लिखेंगे इस चीज़ को। यदि पूर्ण संख्याओं को ऋण व धन, या ऐसा कर लो धन व ऋण लिख लो, धन व ऋण, धन व ऋण चिन्ह सहित लिख दिया जाए तो प्राप्त संख्या परिवार को पूर्णांक कहते हैं। अब देखो कौन सी संख्याओं को लिख रहे हैं धन व ऋण चिन्ह सहित, तो तुम कहोगे पूर्ण संख्याओं को। और पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या ये वाली हैं। इनको धन और ऋण चिन्ह सहित लिखेंगे। जीरो ना तो धन का होता है और ना ही ऋण का होता है, इसीलिए ना धन लगाएंगे जीरो को आगे, ना ऋण लगाएंगे। धन या ऋण की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 1 से। तो जीरो, फिर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, और ये भी डॉट 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 ऐसे ही प्लस माइनस इन्फिनिट तक चलते रहेंगे। तो हमने ये एक दूसरे से रिलेटेड कर लिए प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिट। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला लें या जीरो को शामिल कर लें या शून्य को मिला लें तो वो संख्या परिवार क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को प्लस और माइनस के साथ लिख देंगे तो क्या कहलाएंगे, पूर्णांक। आपको केवल याद रखने की जरूरत है कि आप प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा को कैसे याद रखेंगे। इसके बाद आप इसको रिलेटेड करेंगे, इससे फिर इसको रिलेटेड करेंगे और आप इन तीनों की परिभाषाओं को और तीनों संख्याओं को आप आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि पूर्णांक। पूर्णांक यहाँ धन और ऋण यानी कि पूर्णांक प्लस के भी होते हैं। अगर इस परिभाषा में हम देखें, इस डेफिनेशन में हम ये देखें कि हमने यहाँ एक शब्द लिखा है कि धन व ऋण, इसका मतलब क्या हो गया कि पूर्णांक धन के भी होते हैं और पूर्णांक ऋण के भी होते हैं। तो पूर्णांक जो है वो धन और ऋण दोनों के होते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती हैं, पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होते हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या कभी ऋण की नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं, माइनस की नहीं होती हैं, लेकिन पूर्णांक प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। अभी हमने 3 संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था, उससे आगे अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कौन कौन सी संख्या हैं। चौथे नंबर की संख्या की बात करें हम तो सम संख्याएं। सम संख्याएं और सम संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इनको इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उनको हम सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे इवन नंबर के बारे में अगर एग्जांपल लेंगे तो तुम्हारे हो जाएंगे यहाँ 2 4 6 8 10 और डॉट 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 इन्फिनिट तक चलते रहेंगे ये भी। इससे आगे समझते हैं नंबर 5 विषम संख्याएं। विषम
संख्याएं, विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं को समझेंगे और इनको बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर विषम संख्या क्या होती है? सम संख्याओं में ऐसी संख्या जो दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है उन्हें सम संख्या। इनमें क्या होगा, इसका अपोजिट यानी कि 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। पूरा पूरा जाने का मतलब है कि शेष नहीं बचेगा, और पूरा पूरा नहीं जाने का मतलब है कि शेषफल बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे इन संख्याओं को लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ये भी प्लस इन्फिनिट तक चलती रहेंगी। इसके बाद देखेंगे हम कि परमेय संख्या क्या है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो 6ठे नंबर पर यही देखेंगे हम कि परमेय संख्याएं। परमेय संख्या से पहले कुछ और देख लेते हैं, भाज्य और अभाज्य के बारे में। छठी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो जानते हैं कि अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं और कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से और एक से कटती हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से और एक से कटती हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। देखेंगे कि ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं से ही विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं से ही कटती हैं। तो ऐसी संख्या सबसे छोटी पहले देखेंगे कि 2 है। 2 1 से कटती है और 2 से कटती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 से कट रही है और स्वयं का मतलब खुद से कट रही है, इसीलिए इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। 3 को लेके देख लेते हैं। 3 1 से कटता है और 3 से कटती है। मतलब 3 है 1 से कटती है और 3 से। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से कट रही है और स्वयं यानी खुद से कट रही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। 4 ले लेते हैं। 4 1 से कटता है तो बिल्कुल कटता है, 2 से कटता है तो बिल्कुल कटता है, 4 से कटता है बिल्कुल कटता है। अब आप देखेंगे जो हमने परिभाषा लिखी है वो इसको फॉलो नहीं कर रही है। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, तो ये 1 से भी विभाजित हो रही है, स्वयं से भी, लेकिन एक अन्य तीसरी संख्या ये 2 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये
इसको इसके अपोजिट है, और अपोजिट है इसका मतलब ये एक और खुद से कटने के अलावा किसी तीसरी संख्या दो से कट रही है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या ना होकर भाज्य संख्या है। और जो संख्या अभाज्य नहीं होती इनको भाज्य, यानी कि यह है अभाज्य। कह दो यहाँ पर कि यह अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो हमने देखी कि अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। इनसे आगे और इसमें और पढ़ते हैं। इनसे आगे और पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं और कहाँ कितनी है 100 तक की। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे यहाँ अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। और ये अभाज्य संख्या हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, इससे अगली है 41, इससे अगली है 43, 47, 53, 53 से आगे देखेंगे तो 59, इससे आगे देखेंगे 61 और 67, 71, 71 के बाद देखते हैं 73, 73 के बाद 73 के बाद 79 और इसके बाद 83 और 89 और एक हो गई हमारी 97। तो ये 1 से 100 तक की हैं। और गिन लेते हैं कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर कहाँ से 1 से लेकर अगर हम 100 तक की संख्याओं में देखें तो अभाज्य संख्या 25 होती है। अगर हम 50 तक जाएं तो 50 तक कहाँ तक जाएंगे हम यहाँ तक। अगर हम 50 तक की बात करें तो 50 तक हम जाएंगे यहाँ तक सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक 50 तक जाएंगे हम यहाँ तक। तो अगर मैं 50 तक की बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 से 50 तक अभाज्य संख्या तो हम बोलेंगे कि 15 है। और अगर 1 से 100 तक करें, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या देखें तो अभी मैंने गिन के बताई थी कितनी बैठी थी यहाँ से यहाँ तक की 25 बैठी थी, तो 25 हो जाएंगी। ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 हो जाएगी। अगर कहें 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी होगी 11। तो अगर मैं कहूँ यहाँ 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी तुम्हारी 101। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछे, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगी 997। तो क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों 997। अगर 4 अंकों की पूछ ले,
4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये हो जाएगी 1009। तो हमने ये अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा, और अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 5, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 997, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1009 होती है। इसके बाद हम समझते हैं अभाज्य संख्याओं से आगे पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं को अगर देखें तो इनके अन्य नाम जो होते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं यौगिक संख्याएं, यौगिक, और संयुक्त भी बोल देते हैं, संयुक्त संख्याएं। भाज्य संख्याओं के अन्य नाम यौगिक संख्याएं और संयुक्त संख्याएं। इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आइए समझते हैं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके एक व स्वयं के अलावा अन्य गुणक होते हैं, उन्हें भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य या यौगिक संख्याएं कहते हैं। जो संख्या हमने पढ़ी थी अभी अभाज्य संख्या पढ़ी थी, उन अभाज्य संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्या बचेगी सारी की सारी भाज्य में आ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब पे हम लिखना चाहें एग्जाम्पल में हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल में, जो सबसे पहले तो 4 लिखेंगे, 6 लिख लेंगे, 7 के बाद 8 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, 11 तो अभाज्य है इसलिए 12। तो ऐसे बहुत सारी संख्या होंगी जो कौन सी होंगी, जो होंगी भाज्य संख्याएं। यहाँ पर नोट करके लिखेंगे एक बात को, और ये लिखेंगे एक ना तो भाज्य होती है, ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। क्यों एक ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है? इसका कारण है कि भाज्य के लिए एक खुद और इसके अलावा भी कुछ गुणनखंड होना चाहिए, जबकि एक का केवल एक ही फैक्टर होता है इसीलिए। और अभाज्य में 2 होने चाहिए, एक तो एक और एक खुद। एक का एक ही फैक्टर होता है ना, वो इसमें तीनों में मिल सकता है ना इन दोनों में मिल सकता है, इसीलिए एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। इनसे आगे समझते हैं हम संख्याओं को, इनसे आगे समझते हैं हम परिमेय संख्याएं। इनको बोलते हैं रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर।